तो नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर तो हमने पढ़ लिया था। अब देखते हैं रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं। तो चलिए एक चीज़ देखते हैं कि इरेशनल नंबर के अंदर कोई भी नंबर नहीं होता, यानी इसकी कोई कैटेगरी नहीं होती। तो कम से कम एक चीज़ तो कम हो गया आपका, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। बस इरेशनल नंबर के डिफिनीशंस को याद रखिए, डिफिनीशन याद रखिए उसके एग्जाम्पल याद रखिए, ओके। और बाकी हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ बतानी थी आपको कि लॉकडाउन चल रहा है और ये रिकॉर्डिंग हम लोग घर पे कर रहे हैं, तो इसलिए में भी कुछ आपको नॉइज़ सुनाई देगा, तो इसको इग्नोर करिएगा। कमेंट सेक्शन में आकर के ये मत बताइएगा कि शोर हो रहा है, चाहे ऐसे कुछ चीज़ें, बुद्धिजीवी मत बनिएगा। तो देखते हैं आगे रेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं आपके, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। तो देखते हैं फ्रैक्शन और इंटीजर क्या क्या होते हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से इसका मीनिंग समझते हुए चलेंगे हम लोग। खाली डिफिनीशन लर्न नहीं करना आपको इसको समझना भी है कि क्यों बने ये सब। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर्स। फ्रैक्शन और रेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, रेशनल नंबर और फ्रैक्शंस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद से फिर एक अच्छा सा डिफिनीशन से ही चीज़ें मिलेंगी आपको, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग आपको सीखने को मिलेंगी इसमें। तो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है, तो सिंपल सा डिफरेंस है, फ्रैक्शंस कैन नॉट बी नेगेटिव, फ्रैक्शंस कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी फ्रैक्शंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। लेकिन अगर रेशनल नंबर्स की बात करें तो रेशनल नंबर कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शंस हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। ओके, तो ये था दोनों के बीच का डिफरेंस। अब बात करते हैं इसके डिफिनीशन की और समझते हैं कि इसको क्यों बनाया गया था। तो डिफिनीशन जानते हैं इसका, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही अच्छा सा डिफिनीशन है इसका, याद रखिएगा इसको डिफिनीशन में। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस आर नंबर्स, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। जाहिर सी बात है, जो चीज़ें हैं वो सब नंबर्स ही तो हैं। तो फ्रैक्शंस आर नंबर्स, फ्रैक्शंस आर नंबर्स, ये क्या है, नंबर्स हैं। यूज्ड, अब बात आती है कि इनका यूज कहाँ होता है। तो फ्रैक्शंस आर नंबर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ अ होल। ओके, तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस एक्चुअली नंबर्स होते हैं जो किसी होल के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए गए हैं। तो फ्रैक्शंस क्या है, फ्रैक्शंस आर नंबर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ अ होल, यानी फ्रैक्शंस एक ऐसे नंबर्स हैं जो किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, होल के यानी कंप्लीट ऑब्जेक्ट के एक पार्ट को यानी टुकड़े को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब बताओ ये क्या कोई टुकड़ा किसी ऑब्जेक्ट का या किसी भी नंबर का टुकड़ा नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल नहीं। कभी भी आप माइनस आधी रोटी नहीं खा सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रैक्शंस की बात करें तो अगर आपके सामने एक पूरी रोटी हो और उसमें से आधा अगर आप तोड़ लें, तो इस आधे वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कौन सा नंबर यूज करेंगे। तो सिंपल सी बात है, हम इस आधे रोटी को रिप्रेजेंट करने के लिए 1/2 ये एक नया नंबर हमने बना लिया। तो ये 1/2 यानी एक फ्रैक्शन है, और ये फ्रैक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो फ्रैक्शंस एक्चुअली फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस आर नंबर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ अ होल। तो सिंपल सी बात है, आप कभी भी माइनस आधी रोटी नहीं खा सकते हैं, -3/4 ऑफ अ केक आप कभी नहीं खा सकते हैं। तो इसलिए फ्रैक्शंस क्या होते हैं, आपके नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका डिफिनीशन फ्रैक्शन का, और आपको ये पता चल गया कि फ्रैक्शंस क्यों बनाए गए थे। तो पार्ट को इन टुकड़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या बनाया था, इस फ्रैक्शन को मैथमेटिशियंस ने डेवलप किया था। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स का जो डिफिनीशन है वो हम लोग फ्रैक्शन के डिफिनीशन से ही निकालेंगे। तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस आर नंबर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ अ होल, यानी फ्रैक्शंस क्या करते हैं, पार्ट को रिप्रेजेंट करने वाले नंबर होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, पार्ट को रिप्रेजेंट करने वाले नंबर्स होते हैं। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन उठता है कि अगर पार्ट को फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट करते हैं तो होल को कौन रिप्रेजेंट करता होगा। तो होल को यही हमारे इंटीजर्स रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इंटीजर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जो होल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको कई तरीके से आप अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इंटीजर्स पढ़ा होगा आपने बचपन में, क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा आपने कि नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव साइन टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है,
तो नेचुरल नंबर्स उनके नेगेटिव साइन और जीरो को मिला करके क्या होता है, इंटीजर्स बनते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट एक डेफिनेशन हम लोगों ने डेवलप किया, हम उसको यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो आपने देखा कि इंटीजर्स क्यों बनाए गए थे, तो इंटीजर बनाए गए थे होल को रिप्रेजेंट करने के लिए, होल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इंटीजर्स को जब हम डिफाइन करेंगे तो इसको लिखते हैं इंटीजर्स आर नंबर्स used to represent whole, ओके, रिप्रेजेंट होल। यानी इंटीजर्स क्या होते हैं, एक ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं होल को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इस होल के आगे आपको नंबर या क्वांटिटी लगाने की ज़रूरत नहीं है और हम लोग डायरेक्टली होल का यूज़ कर सकते हैं। क्लास 9th आप लोग अभी आगे जाकर के पढ़ेंगे। इसका प्रूफ मैं दे देता हूँ कि क्यों हम लोग इसका यूज़ करेंगे। कई लोगों को लग रहा होगा कि होल के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो थोड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। आप लोग अभी आगे क्लासेस में जब आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे आप लोग अगर, तो उसमें एक चैप्टर आता है यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ओके। तो यूक्लिड्स ज्योमेट्री में यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने भी सिर्फ होल वर्ड का यूज़ किया। उन्होंने कुछ थ्योरम्स दिए थे जिसमें उन्होंने लिखा था उन्होंने कि होल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट, यानी जो होल होता है वो हमेशा पार्ट से बड़ा होता है। अब यहाँ पर उन्होंने होल के आगे किसी भी तरीके का क्वांटिटी, नंबर या फिर ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ लिखा था होल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट। तो अगर यूक्लिड लिख सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं, तो हम भी यूक्लिड ये होल वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंटीजर्स को हम डिफाइन करेंगे आराम से। इंटीजर्स आर नंबर्स यूज टू रिप्रेजेंट होल, ओके। और इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल में क्या होगा आपका -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक, इधर भी -इनफाइनाइट तक जाएगा ये, ओके। इसको होल नंबर को समझने, इंटीजर्स को समझने के लिए एक और तरीका हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी हिंदी से हम लोग कुछ चीज़ समझ सकते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग पूर्णांक। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक। अगर हम संधि विच्छेद करें तो होगा पूर्ण धन अंक, ओके। यानी एक ऐसा अंक जो पूर्ण को रिप्रेजेंट करता हो, यानी एक ऐसा नंबर जो कंप्लीट को रिप्रेजेंट करता हो, ओके। तो हम ऐसा भी इसको रीडिफाइन कर सकते हैं, कंप्लीट नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो हम यहाँ पे एक और डिफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं, कंप्लीट नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, ओके। तो ये कंप्लीट नंबर्स क्या होते हैं, कंप्लीट नंबर्स ही क्या होते हैं आपके, इंटीजर्स होते हैं। ऐसे नंबर जो कंप्लीट को रिप्रेजेंट करें या फिर होल को रिप्रेजेंट करें। तो आप इसके, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इंटीजर्स का डिफिनीशन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका इंटीजर। अब हम देखते हैं इंटीजर्स के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं और फ्रैक्शंस के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं।